सामने रखते थे और कृष्ण लला को निहारते रहते थे। ऐसे सिद्ध संत का वचन है, जो चाहते हैं गरीबी चली जाए, अमीरी आ जाए। अयोध्या कांड की 8 मांगलिक चौपाइयां याद रखिए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नितनम मंगल मोद बधाए। भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, है ना। मनहु अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु यत्नीय बिरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। ये 8 मांगलिक चौपाइयां हैं। इसका रोज पाठ कीजिए, 1 मिनट भी लगने वाला नहीं है ना। अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री रामचरितमानस घर घर में रखिए, बढ़िया जगह पर, पूजा के स्थान पर, बढ़िया लाल या पीला कपड़ा लपेट कर, है ना। और कम से कम इतना ही पाठ कीजिए। अमीरी कितनी आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गरीबी नहीं रह सकती। सिद्ध संत का वचन है, गरीबी नहीं रह सकती। उस घर में दरिद्रता नहीं रह सकती, पैसे का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए 1 मिनट का भी काम नहीं है। जिस लड़के बच्चे को सर्विस चाहिए, प्राइवेट चाहे सरकारी, रोजी रोटी चाहिए, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा नंबर 10 से 15, जिसके बीच में भगवान को राजगद्दी हुआ है। भगवान के राजगद्दी का वर्णन पढ़ने से कुर्सी मिलती है, गद्दी मिलती है। यह भी हमारे चित्रकूट के सिद्ध संत का वचन है। हम भी उत्तर प्रदेश में झांसी गए थे कथा करने, तो हमें भी एक संत ने बताया। हमने कितनों को बताया और कितने सरकारी अफसर हो गए, है ना। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 10 से 15 के बीच पूरा पढ़ना है, सब कुछ। दोहे, चौपाइयां, सुरठे, छंद, जो कुछ आएगा सबको पढ़ना है। और अनुभव कीजिए जीवन में। माताएं बहनें अगर पाठ करेंगी, अशुद्ध होने पर 4 दिन छोड़ देंगी, 5वां दिन से कीजिए, है ना। लेकिन जरूर पाठ कीजिए, भरोसा रखिए, है ना। यह साधारण चीज नहीं है। सवेरे नहाकर पूरब मुंह होकर, चाहे उत्तर मुंह होकर पाठ करना है। कंबल का आसन हो, बड़ी कृपा होगी भगवान की। जिसको भी नौकरी सर्विस चाहिए, 5 दोहा 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट। दिन में फुर्सत न मिले, रात में, शाम में ही हाथ पैर धो करके पढ़िए। हाँ, पाखाना गए हैं तो कमर से नहा लीजिए, या कम से कम कपड़ा बदल लीजिए, है ना। फिर अपना पाठ कीजिए, लेकिन पाठ जरूर कीजिए, है ना। बोलो आनंद कंद भगवान की। जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, रामायण में दोहा है, इसको 11 बार कम से कम जपिए, या 108 बार। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। 1 मिनट लगेगा। इसको पाठ करना है पश्चिम मुख होकर,
काशी विश्वनाथ शंकर जी को साक्षी मानकर शंकर जी ने इस दोहा को मंत्र की शक्ति प्रदान किया है। कम से कम 11 बार नहीं तो 108 बार जपिए। तुलसी की माला हो चाहे कमलाक्ष कमलगट्टा की माला हो, सुबह शाम जपिए। पुत्र प्राप्ति जिसको चाहिए, बोलो आनंद कंद भगवान की। हेलो। कुमारी कन्या, विवाह योग्य कुमारी कन्या, वो क्या जपेगी? उसको भी जपना है कम से कम 11 बार। 1 मिनट का काम है। भगवती पार्वती ने आशीर्वाद दिया था सीता जी को, मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राबड़ो। ये लड़की जो विवाह योग्य है वो इसका जप करे 11 बार कम से कम, पश्चिम मुख होकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए कंबल के आसन पर बैठकर। अब लड़का कहेगा लड़की का तो बताया महाराज जी ने, हमारा नहीं बताया। तो जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो, 30 से ऊपर चल रहे हैं, धर्मशास्त्र तो कहता है लड़का हो चाहे लड़की 25 साल तक विवाह हो जाना चाहिए। 25 साल विवाह की सीमा है। लेकिन अब समय तो कुछ और है। टका स्वर्ग टका धर्म टका ही परमम तप। इसलिए जिस लड़के के विवाह में विलंब हो रहा हो वो जप करे। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कै। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कै। श्रुति कीरति मांडवी, उर्मिला कुंवरी लई हकारी कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी कै, है ना। क्योंकि 3 राजकुमार का विवाह तो केवल राम जी का होना था, लेकिन ये तीनों राजकुमारियां भी थी इधर 3 राजकुमार। इनका ब्याह नहीं होने वाला था लेकिन इनका भी हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। तो ये लड़के के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, मिलन की घड़ी अब हमारा तुम्हारा,